भाइयों एवं बहनों प्रणाम। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय सर्वश्रेष्ठ साधना। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। कृपया गुरुदेव के विचारों को सुनिए, समझिए। इसमें हमारा अपना कोई विचार नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से मैं प्रभावित हूं, इसलिए आपको भी पढ़कर सुनाता हूं। शायद आपके कुछ काम आ जाए और आप उन विचारों पर चिंतन मनन करना शुरू कर दें। वास्तविक सुख शांति। वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचारों की साधना करनी होगी। सामान्य लोगों की अपेक्षा दार्शनिक, विचारक, विद्वान, संत और कलाकार लोग अधिक निर्धन और अभावग्रस्त होते हैं, तथापि उनकी अपेक्षा कहीं अधिक संतुष्ट, सुखी और शांत देखे जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सामान्य जन सुख शांति के लिए अधिकारी होते थे। सुख शांति के अन्य निषेध उपायों को न करते हुए भारतीय ऋषि मुनि अपने समाज को धर्म का अवलंबन लेने के लिए विशेष निर्देशन किया करते थे। जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जिन वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि धर्म ग्रंथों का प्रणयन किया है, उनमें मंत्रों, तर्कों, सूत्रों व सूक्तियों द्वारा विचार साधना का ही पथ प्रशस्त किया है। मित्रों, मंत्रों का निरंतर जाप करने से साधक के पुराने कुसंस्कार नष्ट होते और उनका स्थान नए कल्याणकारी संस्कार लेने लगते हैं। संस्कारों के आधार पर अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण के उच्च स्थिति में आते ही सुख शांति के सारे कोष खुल जाते हैं। जीवन में उनका प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। मंत्र वास्तव में अंतःकरण को उच्च स्थिति में लाने के गुप्त मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं। जैसा कि पूर्व प्रकरण में कहा जा चुका है कि ना तो सुख शांति का निवास किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में है और ना स्वयं ही उनकी कोई स्थिति है। वह वास्तव में मनुष्य के अपने विचारों की ही एक स्थिति है। वह वास्तव में मनुष्य के अपने विचारों की एक स्थिति है। सुख शांति उन्नत अवनत का आधार मनुष्य की शुभ अथवा अशुभ मन स्थिति ही है, जिसकी रचना तदनुरूप विचार साधना से होती है। शुभ और दृढ़ विचार मन में धारण करने से, उनका चिंतन और मनन करते रहने से मनोदेश में सात्विक भाव की वृद्धि होती है। मनुष्य का आचरण उदात्त तथा उन्नत होता है। मानसिक शक्ति का विकास होता है। गुणों की प्राप्ति होती है। जिसका मन दृढ़ और बलिष्ठ है, जिसमें गुणों का भंडार भरा है, उसको सुख शांति के अधिकार से संसार में कौन वंचित कर सकता है। भारतीय मंत्रों का अभिमत दाता होने का रहस्य यही है कि बार बार जपने से उनमें निवास करने वाला दिव्य विचारों का सार मनुष्य के अंतःकरण में भर जाता है, जो बीज की तरह वृद्धि पाकर मनोवांछित फल उत्पन्न कर देते हैं। मित्रों, प्राचीन भारतीयों की आयु औसतन 100 वर्ष की होती थी और जो व्यक्ति संयोगवश सामान्य जीवन में 100 वर्ष से कम जीता था,
उसे अल्प आयु का दोषी माना जाता था। उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता था। इस शतायुष्य का रहस्य, इस शतायुष्य मतलब 100 वर्ष जीने का रहस्य, जहां उनका सात्विक तथा सौम्य रहन सहन, आचार विचार और आहार विहार होता था, वहां सबसे बड़ा रहस्य उनकी तत्संबंधी विचार साधना रहा है। वे वेदों में दिए प्रब्रवाम शरदः शतम अदीनः श्याम शरद शतम जैसे अनेक मंत्रों का जाप किया करते थे। यह मंत्र जाप आयु संबंधी विचार साधना के सिवाय और क्या होता था? मित्रों, गायत्री मंत्र की साधना का भी यही रहस्य है। इस मंत्र का जाप करने वालों को बहुधा ही तेजस्वी, समृद्धिवान तथा ज्ञानवान क्यों देखा जाता है? इसलिए कि इस मंत्र के माध्यम से सविता देवता की उपासना के साथ सुख, समृद्धि तथा ज्ञान परक विचारों की साधना की जाती है। मनुष्य जीवन में जो कुछ पाता या खोता है, उसका हेतुमान भले ही किन्हीं और कारणों को लिया जाए, किंतु उसका वास्तविक कारण मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं, जिन्हें धारण कर वह ज्ञान तथा अज्ञान दशा में प्रत्यक्ष से लेकर गुप्त मन तक चिंतन तथा मनन करता रहता है। मित्रों, विचार साधना मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इसके समान सरल तथा सद्य फलदायिनी साधना दूसरी नहीं। मनुष्य जो कुछ पाना चाहता है, उसके अनुरूप विचार धारण कर उनकी साधना करते रहने से वह अपने मंतव्य में निश्चय ही सफल हो जाता है। यदि किसी में स्वावलंबन की कमी है और वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भरता की सुखद स्थिति पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह तदनुरूप विचारों की साधना करने के लिए इस प्रकार का चिंतन तथा मनन करे। किस प्रकार का? इस प्रकार का, मुझे परमात्मा ने अनंत शक्ति दी है, मुझे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। परमुखापेक्षी रहना मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं। परावलंबी होना कोई व्यवस्था नहीं। यह तो मनुष्य की दुर्बल वृत्ति ही है। मैं अपनी इस दुर्बल वृत्ति का त्याग कर दूंगा और स्वयं अपने परिश्रम तथा उद्योग द्वारा अपने मनोरथ सफल करूंगा। परावलंबी व्यक्ति पराधीन रहता है और पराधीन व्यक्ति संसार में कभी भी सुख और शांति नहीं पा सकता। मैं साधना द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करूंगा, शारीरिक शक्ति का उपयोग और इस प्रकार स्वावलंबी बनकर अपने लिए सुख शांति की स्थिति स्वयं अर्जित करूंगा। ये चिंतन मनन अगर इस तरीके से हम करें तो निश्चय ही इस प्रकार के अनुकूल विचारों की साधना से आपके अनुकूल विचारों की साधना हो गई, तो निश्चित ही इस प्रकार के अनुकूल विचारों की साधना से मनुष्य की परावलंबन की दुर्बलता दूर होने लगेगी और इसके स्थान पर स्वावलंबन की सुखदायी भाव बढ़ने और
विचार दृढ़ होने लगेंगे। मित्रों, सुख शांति का अपना कोई अस्तित्व नहीं। यह मनुष्य के विचारों की ही एक स्थिति होती है। यदि अपने अंतःकरण में उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता एवं आनंद अनुभव करने की वृत्ति जगा ली जाए, तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य सुख शांति के लिए लालायित बना फिरे। हम ऐसे विचार भी कर सकते हैं। कैसे? इन विचारों को निरंतर घुमाते रह सकते हैं। कैसे में? मैं आनंद रूप परमात्मा का अंश हूं। मैं आनंद रूप परमात्मा का अंश हूं। मेरा सच्चा स्वरूप आनंदमय ही है। मेरी आत्मा में आनंद के कोष भरे हैं। मुझे संसार की किसी वस्तु का आनंद अपेक्षित नहीं। जो आनंद रूप, आनंदमय और आनंद का उद्गम आत्मा है, उससे दुख, शोक अथवा ताप, संताप का क्या संबंध? क्या संबंध? इन विचारों को भी घुमा सकते हैं, किंतु वह संभव तभी है जब तदनुरूप विचारों की साधना में निरत रहा जाए। निरंतर इस तरह की विचार साधना को आप करते रहिए। इस तरह की बात बराबर कहते रहें आप, तब संभव है कि आप ही सच्चिदानंद आत्मा बन जाएं। विचारों की शक्ति अपार है। आप कैसा विचार करते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, तदनुरूप कार्य करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। विचारों की सृजनात्मक शक्ति को अगर सही दिशा में नियोजित रखा जाए। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आगे इसी क्रम में हम आपको सद्विचारों का निर्माण सत अध्ययन सत्संग से पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। आइए आगे सुनते हैं।